ॐ गणपताय नमः। ॐ हनुमताय नमः। ॐ तुलसीदासाय नमः। ॐ वाल्मीकाय नमः। ॐ गौरीपतये नमः। ॐ श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ॐ श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ॐ श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ॐ श्री सीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्री रामचंद्राय नमः। ॐ श्री रामभद्राय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं पूजा और हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री राम जी की कथाएं। श्री राम जी की कथाओं की श्रृंखला में कल तक के अध्याय में आपने सुना था राजा दशरथ बारात सहित जनकपुर में पहुंच चुके हैं। आज आप सुनिए उससे आगे। राजा जनक जी अपनी प्रजा के साथ सभी प्रकार के उत्तम फल, फूल और अनेक वस्तुएं लेकर बहुत ही हर्षित होकर राजा दशरथ से भेंट के लिए चल दिए। गहने, कपड़े, अनेक प्रकार की मूल्यवान मणियां, पशु, पक्षी, घोड़े आदि बहुत सी तरह की सवारियां तथा बहुत सी प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। साथ ही अगवानी करने वालों को जब बारात आती हुई दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और पूरा शरीर बहुत ही रोमांचित हो गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे ऐसे दौड़ पड़े और ऐसे मिले मानो कि आनंद के दो समुद्र मिल रहे हो। देव सुंदरिया फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित हो रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें राजा दशरथ के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। तब राजा दशरथ ने प्रेम सहित सभी वस्तुएं ले ली और फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। उसके बाद पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले गए। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहां पर गई। वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास जैसा बनाया। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे। सब लोग राजा जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में अत्यंत ही हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद छा गया। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी ही नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत ही संतोष हुआ। प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के अश्रु छा गए। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर जनवासे की ओर चले जहाँ पर राजा दशरथ थे। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों के सहित मुनि को आते हुए देखा तो वे बहुत ही हर्षित हो उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाया और अपने दुख को मिटाया, मानो मृतक के शरीर को प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नमाया। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्री और मित्रों सभी लोगों से मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात को शांति हुई, जैसे हृदय में जलती हुई आग को शांति मिलती है। प्रीति का तो बखान ही नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे थे मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। अपने पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को देखकर नगर के सभी स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा रही है और नृत्य कर रही है।
अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस महल की ओर लौट चले। श्री रामचंद्र जी और सीता माता की सुंदरता का बखान ही नहीं किया जा सकता और दोनों राजा की पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं कि जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इनके समान जगत में कोई नहीं हुआ है और हम भी धन्य हैं कि हमें इन सब के दर्शन प्राप्त हुए। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा ही लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बनाई है। विवाह के पश्चात जनक जी बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने और विदा करने आएंगे। तब उनको हम भी देखेंगे और हमारे नेत्रों को सुख प्राप्त होगा। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े ही अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और जनकपुरी निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित है। मंगल गान का मूल लगन का दिन आ गया और हेमंत ऋतु सुहावना ऐगन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार सभी अति श्रेष्ठ थे। शुभ मुहूर्त देखकर ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर विचार किया और लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेजा। जनक जी के ज्योतिषी ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजाए गए। मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं जैसे दुर्वा, दही इत्यादि सजाई गई। सुहागिन महिलाएं गीत गा रही है, पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का वैभव देखकर देवराज इंद्र ही बहुत तुच्छ लगने लगे। तब वहां जाकर उन्होंने विनती की कि समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के सहित समाज को लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना कर रहे हैं। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा रहे हैं। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि टोली बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारा फीके पड़ जाते हैं। तब शिवजी ने सभी देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार करो तो भगवान की महिमा श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी है। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर स्वयं नंदी बैल को आगे बढ़ाकर आ गए। नख से लेकर शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भर गए। राम जी का मोर के कंठ सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रभु के सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका शरीर
सुंदर एवं मुख चंद्रमा के समान है। नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं, साथ ही मनोहर भाई शोभित है। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी चाल गरुड़ को भी लजाती है। उसका वर्णन ही नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण करके चले हो। प्रभु की इच्छा को अपने मन में लीन किए हुए चलता वह घोड़ा बहुत ही शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र भी इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तब श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के हृदय में अत्यधिक उत्साह हुआ। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और अत्यंत मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल से चलने वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक चली। सभी स्त्रियां चंद्रमा के समान मुख वाली है। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सबके हर्ष की कोई सीमा ही नहीं है, इसीलिए उन्हें किसी ने पहचाना ही नहीं है। श्री रामचंद्र जी को वर वेश में देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ है, उसे 1000 सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। सब देवता फूल बरसा रहे हैं, आकाश और नगर में शोर मचा रहे हैं। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठ गए। आसन पर बिठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। नाई, बारी, भाट, नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं और शिव नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता ही नहीं है। राजा ने वामवेद आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा महादेव जी के समान की। उनसे संबंध मानकर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर बड़ाई की। राजा जनक जी ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का स्वागत किया। ब्रह्मा, विष्णु जी, शिव, दिक्पाल और सूर्य, जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव नहीं जानते हैं, वे सुंदर ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवता के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने हुए ही उन्हें सुंदर आसन दिए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ही ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने रीति के अनुसार सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो कि मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, उनमें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा ले चली। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन ही नहीं हो सकता, क्योंकि यह बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत ही बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृतार्थ हो रहे हैं। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बहुत ही हर्षित हुए। उनके हृदय में आनंद समाता नहीं था।
इस प्रकार सीता जी मंडप में आई और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। अब उस अवसर की रीति व्यवहार कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किया। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। जनक जी की पटरानियां और सीता जी की माता का तो बखान ही कैसे हो सकता है। सुयश, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। मुनि मंगल वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ियां लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे और हृदय में प्रेम समाता ही नहीं था। जय ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उनका लाभ ले रहे हैं। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी को सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी भी प्रकार से कहीं नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत ही आनंदित हुए और अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक ही है और यह मंगल महान है, फिर भी यह वर्णन कैसे समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुकीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान, रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं के साथ देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो वे राजा के शिरोमणि हो। जैसे श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ, वैसे ही सभी राजकुमार का विवाह कराया गया। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और अलग अलग तरह के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुत कीमती थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखे गाय आदि अनेकों वस्तुएं थी। उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती थी, उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता था। जिन्होंने देखा वही जानता है कि वहाँ कैसा सुख था। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित हो सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जिसे जो अच्छा लगा उसे दे दिया। जो बचा था वह जनवासे में भेज दिया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो जाता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशल्याधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम से कहने लगे, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के ही सेवक समझिएगा। देवतागण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोलाहल है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन सकुचाता नहीं है।
प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है और उनकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े ही सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा ही छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती धारण करके प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण है। पीला जनेऊ शोभा बढ़ा रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे अत्यधिक शोभा पा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। यदि आपको कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें।